नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। खबर बड़वानी से है, जहां जिले की तहसील सेंधवा के KL पांडे नर्सिंग कॉलेज में आज सेंधवा के विधायक मोंटू सोलंकी ने महाआंदोलन किया। इस आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं उपस्थित रहीं। नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं के भविष्य को लेकर ये कॉलेज खिलवाड़ कर रहा है और इसके साथ ही छात्राओं को एग्जाम नहीं देने की बात जब सामने आई तो विधायक नर्सिंग कॉलेज पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन का अमला मौजूद रहा। मोंटू सोलंकी ने हमारे सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश उलासिया को बताया कि पांडे नर्सिंग कॉलेज एक फर्जी नर्सिंग कॉलेज है जो आदिवासी छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसी के साथ ही सिर्फ आदिवासी छात्राओं से पैसे लेना और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना इस कॉलेज का काम है। इस कॉलेज के मैनेजमेंट कोर्ट की बात का हवाला देकर बचते नजर आ रहे हैं। शासन की गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया जा रहा। सेंधवा सिविल अस्पताल के BMO के साथ इस नर्सिंग कॉलेज की मिलीभगत का आरोप भी सामने आया है। नर्सिंग कॉलेज की छात्रा सरिता ने सी न्यूज़ भारत को बताया कि हमारे सेंधवा में राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य भी हैं, मगर उनके द्वारा हमारी कोई मदद नहीं की गई। नर्सिंग कॉलेज ने हमसे 5,000 रुपए लेकर अस्पताल में 3 महीने की ट्रेनिंग भी करवाई और इसके साथ नर्सिंग कॉलेज में 5,000 फीस की कोई रसीद भी हमें नहीं दी और ना ही हमें एग्जाम देने दिया। ऐसे आरोपों के बाद भी कॉलेज प्रशासन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। देखिए खास रिपोर्ट। हूँ कमलेश उलासिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंधवा चाटली का एक कॉलेज है जिसका नाम है लेट केल पांडे। एक महीने पहले भी काफ़ी हंगामा किया, बहुत सारी छात्राओं की एग्जाम रह गई, कहीं बहुत सारा मैनेजमेंट बहाने कर रहा है। विधायक मोंटू सोलंकी थे, प्रशासन पूरा अमला लगाए, छात्राएं परेशान है, एक छात्रा बीमार भी हो गई है। प्रशासन तो बात कर रहा है पर जो विधायक है मोंटू सोलंकी चर्चाएं कर रहे हैं मीडिया से। और क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि छात्राओं का भविष्य अब अंधकार में नजर आ रहा है। नर्सिंग घोटाला बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। मोंटू सोलंकी जी, आप सेंधवा से विधायक भी हैं, काफ़ी चर्चाओं में है। एक महीने पहले भी आपने इसी कॉलेज में हंगामा किया था, इस बार धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, प्रशासन भी आ गया, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक महीने पहले हंगामा नहीं हुआ था। एक महीने पहले हम हक और अधिकार के लिए आए थे यहाँ पर, लेकिन प्रशासन और कॉलेज प्रशासन इन दोनों ने मिलकर उसको एक अलग मोड़ देने की कोशिश करी थी कि मुद्दे से हम भटक जाए। लेकिन हम अब पढ़े लिखे युवा हैं और हमारे आदिवासी समाज के बच्चों के हक और अधिकार के लिए जानते हैं कि हमको किस प्रकार से लड़ाई लड़ना है। और आज एक महीने होने के बाद में भी अगर हमारे को 7 दिन का आश्वासन दिया था तहसीलदार सर ने कि 7 दिन के अंदर तुमको जाँच करके बच्चों की एग्ज़ाम करवाएंगे, एक महीने होने के बाद में भी आज बच्चों की कोई एग्ज़ाम नहीं हुई और ना ही हमारे को 7 दिन का जो आश्वासन मिला था उस पर कोई बात हुई। जब हम पूछने जाते हैं तहसीलदार सर से, तो तहसीलदार सर को कल हम एक लेटर देने गए कि हम कल घेराव करेंगे कॉलेज का, तो तहसीलदार सर हमको इस बात के लिए डरा रहे, धमका रहे हैं कि तुम्हारा आधार कार्ड दो, तुम्हारा लेटर पैड दो, अगर कुछ होता है तो तुम पे FIR दर्ज करेंगे। अच्छा, आपको धमकाने की बात करें पर कॉलेज प्रशासन पे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहे? यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं प्रशासन और कॉलेज ये सत्ता पक्ष के फेवर वाले लोग हैं जो हमारे आदिवासी समाज के बच्चों के साथ में, ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो कॉलेज को कब से सील कर देना था, क्योंकि इतना सारा फर्जीवाड़ा है। हमने सारी चीज़ें बता दी कि इन्होंने क्लिनिकल फ़ीस जमा नहीं करी। कोर्ट का, हाई कोर्ट में भी यही बात उठी कि क्लिनिकल फ़ीस जमा किसने नहीं करी, उस कॉलेज को रोका गया। 5 कॉलेजों को रोका गया था, 4 कॉलेज की एग्ज़ाम 29 तारीख के बाद में हो गई। हमारे बच्चों के इस कॉलेज में नहीं हुआ क्योंकि कॉलेज भ्रष्ट है, फर्जी है, बिना परमिशन के कॉलेज चला रहे हैं। एक भवन में 4-4, 5-5 कॉलेज चला रहे हैं। एक प्राचार्य 6-6, 7-7 कॉलेजों को प्राचार्य है। तो आप समझ जाओ, जो कि शासन गाइडलाइन के अंतर्गत आता ही नहीं है। गाइडलाइन तो ताक पे रखी, ताक पे भी नहीं रखी, नदी में बहा दी इन्होंने। हम हैं और हमको जो करना वो करेंगे। लेकिन एक बात उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज के युवा, बच्चियाँ, वरिष्ठ सभी जागरूक हो चुके हैं और हमारा हक कैसा लेना है, हम हक लड़के ले लेंगे। इस बार सेंधवा मोंटू विधायक आ गए हैं, काफ़ी लड़के आपके साथ हैं, प्रशासन भी। इस बार आपने क्या सोचा और क्या मांग है? अगर मांग नहीं मानी तो इस बार क्या होने वाला है? मांग तो इनको मानना ही पड़ेगा। अगर मांग नहीं होती तो ये धरना उग्र होगा और जिम्मेदारी इसकी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि शासन प्रशासन से 1 महीने से हम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 1 महीना हो गया आपको? 1 महीना हो गया। 29 तारीख की बात है, आज 28 तारीख हो गई। 1 महीना पूरा होने के बाद में भी अगर हम हाथ ही जोड़ते रहेंगे तो ये हमारे को नहीं आगे आने देंगे। अब हमने हमारे
जो पुरखों जो थे, जो अंग्रेज़ों के साथ में लड़े और उन्होंने देश को आज़ाद कराने में खून की नदियाँ बहाई है। हम भी उन्हीं के औलाद है और आदिवासी समाज के साथ में अगर गलत होगा तो चाहे फिर वो कोई भी हो, हम पूरी टीम के साथ लड़ेंगे और हमारा हक और अधिकार लेकर रहेंगे। मैनेजमेंट क्या कह रहा है, प्रशासन क्या कह रहा है, नर्सिंग की छात्रों की एग्जाम कब होगी, क्या बोलना है इन लोगों को? मैनेजमेंट तो सफाई देने में लगा है, ठीक है। प्रशासन सिर्फ हाईकोर्ट का हवाला दे रहा है। मेरा ये कहना पड़ता है कि हाईकोर्ट में जो बात उठी है वो सिर्फ ये है कि PLI लगाई है, काय के लिए लगी है? क्लिनिकल फीस के लिए। इन बच्चों ने जमा करी, बेटा जमा करी आप? इन्होंने 5,000 जमा कर दी 22-23 में। 3 महीने की ट्रेनिंग कर ली इन्होंने। अभी जिला अधिकारी से बात करी मैंने, CHO मैडम से, तो उन्होंने बताया कि बोले हमारे पास कोई फीस आई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आप, अभी थोड़ी देर पहले BMO पे भी आरोप लगा रहे थे, तो BMO इसमें इन्वॉल्व है, मानते हैं आप? मैं बता रहा हूँ कि BMO अगर इन्वॉल्व नहीं होता तो ये बच्चों को वो क्लिनिकल फीस जमा हो जाती, जिससे आज इन बच्चों की एग्ज़ाम हो जाती। बात उतनी है कि वो जो इनकी क्लिनिकल फीस जमा नहीं करी, पैसे खा गए या जो भी करना है जिन्होंने कर दिया, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से 40 बच्चों के, एक तो पहले 3 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे नर्सिंग घोटाले के चक्कर में, और जब होने वाली थी एग्ज़ाम फिर उनके साल बर्बाद कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के साथ खिलवाड़ हुआ है। और मेरे को ये लगता है कि मैं एक आदिवासी नेता हूँ, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ काफ़ी बड़े आदिवासी नेता भी है, लेकिन किसी ने इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लिया। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष तक यहीं पे, उन्होंने भी कुछ मामले को इस संज्ञान में नहीं मामले लिया। अगर संज्ञान में लेते, अगर राष्ट्रीय आयोग के थे, वो उनकी विधानसभा की बच्चियां अगर एग्ज़ाम देने से वंचित है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या हमारा समाज के जो बड़े वरिष्ठ नेता है उन चीज़ों को, इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये तो अब वो जाने। लेकिन मैं लड़ूंगा, ये मेरी बहन है, मेरे समाज के बच्चे हैं, मैं इनके आखिरी दम तक लड़के इनको इनका हक और अधिकार दिलाऊंगा। मैं नर्सिंग की कुछ छात्राएं, उनसे भी जानेंगे, वो भी काफ़ी पीड़ित नजर आ रही है। हमने सुना कि 5,000 आपने जमा कर दी और बहुत ज़्यादा परेशान है, एक बालिका बीमार भी हो गई। 5,000 जमा करे, उसके बावजूद भी आपको एग्ज़ाम वगैरह नहीं देने दे रहे, क्या बोल रहा है मैनेजमेंट बार बार आपको? वो तो कुछ नहीं बता रहे अभी, हमको तो एग्जाम डेट चाहिए कि कब तक हमारी एग्जाम हो जाएगी करके, बट फिक्स डेट नहीं बताया अभी तक। कब से आपकी एग्ज़ाम नहीं हुई? 3 साल से हमारी एग्जाम नहीं हुई। क्या मैनेजमेंट क्या बहाना करता है, एग्ज़ाम क्यों नहीं देने दे रहा आपको? कि मतलब क्लिनिकल फीस जमा हम तो कर दिए थे बट आगे नहीं हुई, तो अब वो बोलते कि कोर्ट का आदेश है, तो फिर तारीख पे तारीख बताते रहते हैं। अभी इस बार तो विधायक भी आ गए हैं आपके साथ, सपोर्ट में खड़े हैं, जैसे भी सेंधवा में आयोग के अध्यक्ष भी हैं अंतर सिंह आर्य, उनका भी कोई आप लोगों ने मदद, उनकी मदद आप लोगों को मिली कुछ? नहीं, उनकी नहीं मिली। विधायक सर आए थे पहले, 1 मंथ पहले हम आए थे कॉलेज में। और अभी और सपोर्ट में आपके साथ आ यस सर, अभी भी आए हैं। क्या नाम है आपका? सरिता हिरे। सरिता, कौन सी क्लास में आप? JNM फर्स्ट ईयर। JNM फर्स्ट ईयर की ये छात्राएं हैं। विधायक जी का भी कहना है कि अंतर सिंह आर्य जो आयोग के अध्यक्ष, उनकी तरफ से भी कोई मदद नहीं मिली है छात्रों को। छात्राएं परेशान नजर आ रही है, भविष्य अंधकार में है। 40 छात्रा एग्जाम नहीं दे पाई। ये तो आने वाला वक्त बताएगा इन छात्रों के साथ क्या होगा। फिलहाल तो विधायक जी का कहना है कि मैं बच्चों के साथ हूँ और एग्जाम होगी, भविष्य अंधकार में है, मैं उनके साथ हूँ। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहेगा सी न्यूज़ भारत। बड़वानी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश अलासिया की खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।